जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे जानकारी दूंगा जो बहुत ही गोपनीय है और जिसकी समझ से भी जो परे है हर किसी की। विषय है कि विष कन्या क्या होती है, विष कन्या कैसे बनाई जाती है, विष कन्या क्या क्या अनिष्ट कर सकती है। इन सारी बातों पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। आप लोगों ने बहुत से किस्से कहानियों में विष कन्याओं के विषय में पढ़ा होगा, सुना होगा या फिल्मों में भी देखा होगा कि विष कन्याएं होती हैं। परंतु विष कन्याएं वो सभी एक काल्पनिक पात्र होते हैंगे, पर वास्तविकता में भी विष कन्या एक योग होता है। ज्योतिष में भी इसे माना गया है कि एक कुंडली में किसी कन्या की विष कन्या का योग होता हैगा कि जब उस काल में जब उसका जन्म होता रहता है तो उस समय विष योग बना होता हैगा, तो वो विष कन्या हो जाती है। तो इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि वो किसी को काट लेगी तो जहर चढ़ जाएगा या नागिन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विष कन्या एक अलग ही होता हैगा। पहले के समय जो सभ्यताएं निवास करती थी वो, और आयुर्वेद के कुछ जो आयुर्वेद जो आचार्य थे उन्हें ऐसे फलों की जानकारियां थी, ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारियां थी कि जिसका सेवन करने से सर्प के विष का प्रभाव उस मनुष्य पे नहीं पड़ता था। तो जब विष कन्याएं बनाई जाती थी तो उस समय वो लोग उन फलों को खिलाते थे। फलों को खिलाने से विष का प्रभाव हृदय पे नहीं पड़ता था, परंतु खून में पूरा विषाक्त हो जाता था। ये बहुत ही एक दुर्लभ प्रकार कपल तो नहीं, एक लड़का उसके परिवार के सहित यहाँ आया था। उन्होंने माँ के समक्ष कहा कि इसकी शादी हुई है, परंतु जिस दिन से इसकी शादी हुई है उस दिन से इसे कमजोरी महसूस हो रही है। आँखों के सामने काला अंधेरा सा छा जाता हैगा, वीकनेस बनी रहती हैगी। हमने इसके सारे टेस्ट भी करा लिए हैंगे, परंतु कोई बीमारी नहीं है इसको, परंतु फिर भी ये दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा हैगा, इसकी हालत गिरती जा रही है। तो महंत जी ने पूछा क्या इसकी शादी हो गई है कि क्या आप बता रहे कि शादी के बाद से ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ, शादी हो गई है। जब माँ ने देखा तो माँ ने बताया भाई इसकी जिस कन्या से शादी हुई है वो विष कन्या के समान ही है, और वो लड़की, इसकी लड़के की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो लड़की है ना उसे तलाक लेना चाहती थी, और ये तलाक नहीं देना चाहता था। ये चाहता था कि मैं इसी के साथ जीवन बिताऊं। तो यहाँ उसे बताया गया कि देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि जो तुम्हारा इससे बंधन टूट रहा हैगा, वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि ये लड़की विष कन्या है। विष कन्या, उन्होंने क्या इसकी पहचान क्या है कि हम कैसे जान सकते? माँ ने किया कि इसकी कोई पहचान तो नहीं होती हैगी, परंतु इसमें विषाक्त गुण हैंगे, इसीलिए ये सूखता जा रहा हैगा। तब हमें भी पता चला कि हाँ वाकई में। खैर मैं आपको इस विषय में संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं दूंगा, वरना इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। ये गोपनीय बात है जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मुझे माँ की इजाज़त नहीं है कि कैसे विष कन्या की क्या पहचान होती है, क्या होता हैगा। हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कन्या से यदि किसी का विवाह हो जाता है तो वो पुरुष धीरे धीरे बीमार रहने लगता है। बीमार होते होते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की जो लड़की रहती है, यदि किसी के नाम की चूड़ी अपने हाथ में पहन ले और उसको अपना पति मान ले, तो
देखा गया है कि वो भी आदमी खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़े से बड़ा बलिष्ठ पुरुष भी होगा और यदि इस प्रकार की महिला जो विष कन्या होती है उसके नाम से चूड़ी पहन ले, उसे पति मान ले, उसके साथ रहना शुरू कर दे, तो आदमी खत्म हो जाता है। और ये सत्य घटना है, और मैं ऐसी महिला को जानता भी हूँ कि जिन्होंने आदमियों सेकंड मैरिज करी और उनके नाम से चूड़ी पहन ली कि नहीं आज से तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। खत्म हो गए वो, बहुत से बहुत 6 महीने के भीतर खत्म हो गए। उन्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परंतु उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरती गई और वो खत्म हो गए। मेरे पिताश्री ने भी मुझे इस विषय में बताया था कि वाकई में ऐसी महिला होती है जिसमें पुरुष यदि इसी लड़की के साथ शादी हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। अब इसकी पहचान तो है मुझे, परंतु मैं इसकी जानकारी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। पर बता रहा हूँ आपको कि होती है विष कन्या, और विष कन्या साधनाएँ भी होती है। यदि कोई महिला स्त्री विष कन्या बनना चाहती तो उसकी साधनाएँ होती, उसके मंत्र होते हैंगे, तो उस मंत्रों के प्रभाव से वो विष को ग्रहण कर सकती हैगी। मंत्र जाप के प्रभाव से उसके शरीर में एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है कि जिससे विष का प्रभाव उसके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता है, परंतु वो विष दूसरों के लिए घातक हो सकता हैगा। दूसरों के लिए उसका श्वास भी जहरीला होता है। यदि वो किसी को फूंक मार दे तो आदमी बेहोश भी हो सकता है, किसी को काट ले तो आदमी मर भी सकता है। उसका थूक भी जहरीला होता है। वो यदि किसी को नखून मार दे तो उसमें भी आदमी की जान जा सकती है, क्योंकि ये साधना इतनी प्रबल होती है। इसके मंत्र होते, साधनाएं होती है ये साधना अविवाहित लड़की ही कर सकती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पर एक बार यदि ये साधना कर ली तो फिर वो सामान्य जीवन नहीं जी सकती है, क्योंकि वो विष कन्या बन जाएगी। वो जिससे भी शादी करेगी वो 6 माह के भीतर खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने आपको जानकारी दी भक्तों इस विषय पे। माँ कामाख्या दरबार में ऐसे बहुत से किस्से ऐसे